अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आपके एक सब्सक्राइब और आपके एक शेयर की वजह से किसी न किसी की हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा एक इंसान क्यों अटकता है। बेसिकली आज हम करेंगे बात वाई एन इंडिविजुअल स्टैमर। क्यों एक इंसान बोलते बोलते रुक जाता है, क्यों एक इंसान को इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है, क्यों एक इंसान को अपने फैमिली मेम्बर के साथ कभी भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन क्यों उसी इंसान को लोगों के सामने, अननोन के सामने जाते ही उसकी हवा निकल जाती है या उससे एकदम रुक जाता है, उससे बोला ही नहीं जाता। अगर मैं लगातार बोल रहा हूँ तो बोलते बोलते मुंह बंद हो गया, कुछ बोला ही नहीं गया, खुद को ही नहीं पता चलता ये हो क्या गया मेरे साथ, मेरे मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही, ऐसा भी होता है। तो हम बात करेंगे ये जो अटकना है। आपको पहले ये समझाता हूँ ये अटकने का मतलब होता क्या एक्चुअल में। अटकना, अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात करूँ, अटक अटक के बोलना, उसको बोलते हैं अटकना। अब यहाँ पे अटक अटक का मतलब क्या है, रुक रुक के बोलना। मतलब आपका रेगुलर फ्लो जब खराब होता है और आपकी जब स्पीड का लेवल आपके कंट्रोल में नहीं रहता और आपका माइंड जब आपके कंट्रोल में नहीं रहता, मैं सोचता कुछ और हूँ बोलता कुछ और हूँ, जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं अटकना। रेगुलर फ्लो टूटना या रेगुलर फ्लो खराब होना, उसको अटकना बोलते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और हाँ, अटकना या स्पीच थेरेपी में कोई भी अगर आपको स्पीकिंग से रिलेटेड दिक्कत है ना, कुछ भी, तो उसको हम कभी भी बीमारी का नाम नहीं दे सकते। लोग इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं या कोई ना कोई उनको माइंड उनका डाइवर्ट कर देता है, भैया तेरे को तो बीमारी हो गई है अटकने की। अटकना, हकलाना या तुतलाना या कुछ भी दिक्कत है, या अगर आपसे अल्फ़ाबेट्स नहीं बोले जा रहे, कोई बीमारी नहीं है। बीमारी वो होती है जिस चीज के लिए अगर मैं मेडिसिन लूं या इंजेक्शन लगवाऊं तो मेरे को आराम आ जाए। मेरे को एक इंडिविजुअल ने फ़ोन भी किया और मेरे से अपना व्हाट्सएप पे की उसने बात। मुझे उस इंडिविजुअल ने ये बताया कि सर आप कौन सी दवाई देते हो। मैंने भैया हम तो कोई दवाई नहीं देते और ना कोई दवाई इसके लिए बनी है। वो कहता नहीं मैं ले रहा हूँ दवाई। उसने अगले ने मेरे को व्हाट्सएप करके अभी कोई फोटो लेके मेरे को व्हाट्सएप कर दी, देखो मैं ये दवाई ले रहा हूँ। मैंने पढ़ के देखा कुछ भी नहीं है उसमें। यार तुम अपना माइंड लगाओ कि तुम अगर अटक के बोल रहे हो, तुम्हें जब तक अपना बेसिक ही नहीं पता क्यों अटक रहा हूँ और कैसे ठीक होऊंगा, तो तुम सॉल्यूशन चाहे मैं इस चीज के लिए कहूंगा, चाहे तुम उस चीज के लिए 100 दवाइयां ले लो, 1000 दवाइयां ले लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दवाई से अगर ठीक होना होता ना अटकना, आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंसान अटक नहीं रहा होता। हर बंदा दवाई ले लेता और उसका आज तक ठीक हो गया होता। मेरे को बताओ कौन सा इंसान दवाई लेने से ठीक हुआ है। ये एक साइकोलॉजिकल कह लो या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि भैया दवाई खाओ ठीक हो जाओ, ये अटकना वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। आपको जब तक बेसिक ही नहीं पता, बेसिक इसका ये रहता है, आपका जब स्पीड लेवल नॉर्मल स्पीड से हायर लेवल पे आ जाता है और आपके माइंड का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और उसके बाद मुझे ये नहीं पता रहता मुझे क्या बोलना है, तो मेरी हाई स्पीड में उस मुंह से लो वॉल्यूम में जो भी बोलूंगा वो अटक जाऊंगा या हकला जाऊंगा। इसको बोलते हैं अटकना। और उसके पीछे मेन रीजन अब आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके लिए कंफ्यूज कभी नहीं होना कि मैं क्यों अटक रहा हूं, ये ले लूं वो ले लूं। भैया सही एडवाइस लो। तुम दवाई लेने से अच्छा ना सही एडवाइस लेना अच्छा होता है। और सही एडवाइस भी उस बंदे की लो जो तुम्हें लॉजिकल और बेसिक के ऊपर एक्सप्लेन करे। हवा की बातें दूसरे के लोगों के वीडियो देख के एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है। खुद की नॉलेज जब मैं आपको इम्पार्ट कर रहा हूं, मेरी नॉलेज से आपको अगर बेनिफिट या कोई चीज समझ में आ रही है, इसका मतलब ये है कि मेरे कोई ना कोई लॉजिक है जिसको मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। अगर आपके माइंड में कोई भी लॉजिक अगर अंडरस्टैंड हो जाता है तो आप अटकने के बारे में समझ जाओगे। पूरा A to Z आपको पता लग जाएगा मैं क्यों अटक रहा हूं। जब तक मुझे यही नहीं पता ये मुझे अटकने की दिक्कत क्यों है,
मैं सॉल्यूशन तुम 1000 ढूंढ लो, एक भी सॉल्यूशन तुम्हें असर नहीं करने वाला। अब जब मुझे पता लग गया मेरी स्पीड अगर मेरी इंक्रीज हो जाती है, वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, अगर मैं उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्सरसाइज ऐसी करूं, वर्कआउट ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरा कंट्रोल हो जाए, तो अटकना उस दिन से ही ठीक है। अब लोग कहते हैं सर कितने दिन में ठीक होगा? जिस दिन से तुम, जिस मोमेंट से तुम बोलना सही शुरू कर दोगे, उस दिन से, उस मोमेंट से तुम 100% ठीक हो। समय नहीं लगता, सही चीज पे आने के लिए समय लगता है, सही रास्ते पे आने के लिए समय लगता है। अब तुम कितनी जल्दी अपने आप को उस चीज के ऊपर लेके आते हो, वो अपने आप से पूछो, ठीक है ना। अब होता क्या है कि मैं अगर अटक अटक के बोल रहा हूं तो मुझे यही नहीं पता मेरा रीजन क्या, मुझे रीजन पता लग गया, उसके बाद मैं जो चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्पीड नॉर्मल ले आओ भैया, अपना रीडिंग की हैबिट करो और साथ में अपने वीडियो बनाओ। आपका वीडियो आपको बता देगा आपका स्पीड का लेवल क्या है, वीडियो के अंदर मैं कहीं अटक तो नहीं रहा, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करो वहां से। मैं आपको आपका एक्सपर्ट बनाने के लिए वीडियो, ये जो हैबिट है ना रीडिंग की वीडियोस वगैरह, ये आपको आपका एक्सपर्ट बना देगा। बहुत बड़ी बात है ये। आप अगर अपने ही एक्सपर्ट बन जाओ, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक सेशन आप लो, आपको आपका एक्सपर्ट मैं बना दूंगा, फिर आप अपने ही बन जाओगे डॉक्टर, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के ऊपर अपना डंडा रख के रख सकते हो कि भैया तूने ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ये चीज यहां गलती नहीं करनी, फिर तुम्हें पूरा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा माइंड का उस दिन से, जिस दिन तुम्हें ये पता लग गया मुझे कैसे बोलना है और कैसे नहीं बोलना। सिर्फ इस चीज के ऊपर आ जाओ, ठीक है ना। फालतू लोगों की 1000 एडवाइस ले लो, तुम अपना माइंड कर रहे हो कंफ्यूज, चाहे तुम मेडिसिन ले लो, मैं तुम्हें रोक थोड़ी सकता हूं, जो मर्जी मेडिसिन खाओ मेरी तरफ से, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन तुम ये देखो क्या इंप्रूवमेंट हुई। मैं बात हमेशा इंप्रूवमेंट ये करता हूं, हवा में बातें नहीं करता मैं कभी भी। इंप्रूवमेंट डे बाय डे, वीक बाय वीक, क्या इंप्रूवमेंट की तुमने वो बताओ मुझे। अगर उससे इंप्रूवमेंट आ रही है तो मुझे ही बताओ भैया, मैं मेडिसिन अगर कोई ऐसी है तो। आज तक हिस्ट्री में कह लो या कुछ भी कह लो, आपकी जो भी अगर मेडिसिन में है ना, वो आपकी इम्यूनिटी पे वर्क करेगी। स्पीकिंग के लिए, एग्जैक्टली स्पीकिंग के लिए कोई चीज तुम्हारी मेडिसिन वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा फोकस गलत जगह पे जा रहा है। अटकना ठीक करो, अपनी स्पीड नॉर्मल ले आओ, अपनी रीडिंग हैबिट इंप्रूव करो, ओम की एक्सरसाइज करो, अपना ब्रीदिंग लेवल छोटे से उसको इतना लंबा कर लो सो दैट आपको लंबे ब्रीदिंग लेवल में ज्यादा बोलना आ सके। और विद फ्लो, मैं फ्लो की बात ज्यादा करूंगा, फ्लो के साथ कंट्रोल करना शुरू करो, फ्लो खराब नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम साहिल, ये कोई आप रोबोट थोड़ी हो, ऐसे तो रोबोट बोलता है एक एक वर्ड करके। ह्यूमन बीइंग की ये एक नेचर होती है कि हमें फ्लो में बोलना आना चाहिए, और वो फ्लो कैसे मेंटेन करना है वो आपको मैं समझाता हूं, ठीक है ना। फॉर मोर इंक्वायरीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और मैं सिर्फ एक ऑनलाइन सेशन के अंदर आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, फिर आप अपना कंट्रोल अपने आप रखो। फिर भी अगर आपको लगता है सेकंड सेशन लोग लेते हैं तो वो उनको जो उनसे छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है वो मैं और ज्यादा क्लैरिफाई कर देता हूं। मेरा कभी भी मोटिव ये नहीं रहता रेगुलर सेशन दे के आपसे रेगुलर मनी लेता हूं, नहीं नहीं नहीं। एक सेशन के अंदर आपको आपका एक्सपर्ट बना दिया जाए वो अच्छा है, या रेगुलर किसी के सेशन लेते रहो और इंप्रूवमेंट कुछ ना आए। मैं तो एक सेशन के अंदर आपको लाइव इंप्रूवमेंट दिखा देता हूं, ठीक है ना। फॉर मोर इंक्वायरीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।